अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? फर्स्ट क्लास हैं? आ गए हम, आ जाएं वीडियो पर यार जल्दी जल्दी। जो पहली बार चैनल पर आ रहा है, पाकिस्तान का मैच है, क्या बात करें? सोच रहे थे क्या बात करें, आप लोगों की सुबह ख्वाहिश थी सुबह सुबह हसीबुल्ला की बात करते हैं। हाँ, वही दिन में ही है, मतलब वहाँ पे न्यूजीलैंड में शाम हो जाएगी, उसके बाद है। तो कहने की बात यह है कि बात हम क्या करें कि क्या पाकिस्तान सीरीज जीतने वाला है? लाजमी सी बात है, सीरीज तो लग गई। अब बात ये करते हैं कि जो सोशल मीडिया पर कीबोर्ड वॉरियर्स हैं, या उनके लिए बड़ा आम दिन है, क्योंकि अब वो इंतजार में कि हर दफा की तरह इस बार भी गैर जरूरी मैच में किसी तरह मोहम्मद रिजवान के रन आ जाए। रिजवान के रन कराने बस अब अच्छा, शाहीन। मैं आज रिंकू रिंकू हम बहुत करते हैं। अच्छा, हम गैर जरूरी तौर पर ये नहीं होता कि हिट आदमी पे 4 वीडियो कर दें, वो अननेसेसरी है हमारे लिए। भाई किसी के लिए हो अरे हिट तो तो वो करे। हमने कॉल केकेआर के अगेंस्ट ही कर दिया था, उसको हाँ, वहीं बता दिया था कि ये टांगे जो इंटरनेशनल लेकिन क्रिकेट जो की हैं। आज मैं कहता हूं, मैं कोई पंच लाइन, हम लोग इस तरह की कभी नहीं लगाते, आपको हमारी तारीख पता है कि जो आई कैचिंग पंच लाइन हो हम साबित करते हैं। साबित ऐसे होता है, 11 मैच खेले हैं रिंकू ने, जिसमें 7 बारियां हैं उसकी। 7 बारियों में जरा उसका एवरेज चेक करके बताएं मुझे, जी। फिर उसका स्ट्राइक रेट चेक करके बताएं, फिर ये देखें वो खेलता कहाँ है। फिनिशिंग टचेस ना, पावर प्ले का इस्तेमाल, अगर ऐसा आदमी पावर प्ले में आ जाए ना तो कम से कम 40 बढ़ा लें आप इसका स्ट्राइक रेट अब ओवरऑल। वही याद आया आपको? 135 36 का 37 का स्ट्राइक रेट जो भी आता है इसका, या इसका 69 80 कितने में भी एवरेज आता है। 37 का ऊपर है इसका स्ट्राइक वही रेट मैं कह रहा हूँ ना कि अब मैं तो ओवरऑल। रेंज दे देता हूँ कि 135 40 का स्ट्राइक रेट। और आकिब फिर भाई, आप उनकी बात कर लें कि अब अगर मजाक लगे किसी को तो ये नहीं है, जब कंपैरिजन होते हैं तो वो यही होते हैं अच्छा वो कि क्रीज पे आके 80 और 82 क्रीज T20। क्रीज पे आके हाँ, यूं यूं नहीं करता वो, यूं नहीं करता वो, ठीक है। अदाकारी नहीं, वो अदाकारी करता है बॉल के साथ। क्रैम भी नहीं है उसके पास। हाँ, अच्छा फिर समटाइम्स। उसके हाथ भी छोटे छोटे हैं, टांगे भी छोटी छोटी है। हाँ शब्बराती की भी टांगे छोटी, हाथ छोटे। फर्क क्यों है इतना? असल हाँ में इंटेंट का, असल में पता है क्या है? वो जो बिल्डअप है ना, वो जो बेसिक्स है उसका उसका फर्क है। उसके पीछे कोई कार्ड नहीं लगा हुआ कि इस वजह से खेल रहा है। इस वजह से नहीं खेल रहा कि लोग कहते हैं रिंकू खामोश है, शरीफ है, ठीक है, टीम मैन है, ये भी नहीं कहा जा रहा। उसको सिर्फ परफॉर्मेंस की वजह से, वो जानता है कि इंडिया से खेलना, परफॉर्मेंस दोगे तो खेलोगे। एक ऐसा बात था। छोटी सी शेयर करता हूँ, उसके बाद फिर शुरू हो जाएंगे। बात यह है कि मैंने अब से थोड़ी देर पहले, मेरे पास बहुत अरसे से पड़ा है और लोग भी कर चुके हैं, सरफराज की न्यूजीलैंड में खेली गई एक T20 इनिंग शेयर कर दी, छोटे सी झलकियां उसकी। बहुत सारे लोग ट्रेंट बोल्ट को मार रहा है, सोधी को इनसाइड आउट मार रहा है, प्रॉपर इनसाइड आउट जैसे लगता है, चौका 2 3 छक्के, ट्रेंट बोल्ट को सीधा प्लेस करके छक्का मार दिया। तो ये मैं पहले भी कर सकता था, पर हर आदमी में अपने हिसाब का कीड़ा होता है। तो मेरे अंदर कीड़ा ये होता है कि मैं वो वाले लोग ख़त्म कर दूं, ज़ाया कर दूं अपने पास से, जो किसी एजेंडे पर है। मैंने वो क्लिप डाला, पहले तो कोई और चीज़ पिन हुई थी विराट की, मैंने मुझे याद आया 15 मिनट बाद उसे पिन से अनपिन करूं, अच्छा। तो फिर वो उस पर 250-300 लोगों का लाइक आ गया 15-20 मिनट में। तो मैंने फिर उसमें से कमेंट देखे, तो 4-5 के कमेंट क्या थे, क्या? अबे तो रनिंग पे भी तो देखो कौन खड़ा हुआ है। यानी मैं समझ गया ये बेगैरत है। बेगैरत है। मैंने क्लिक किया, प्रोफाइल देखी, मुझे मुझे फॉलो किया हुआ था। मैंने हर दफा की तरह, जो मैं डेली या हर 2 दिन में, मैंने उन 3-4 को ब्लॉक मारा। इसका मतलब वो ऑटोमेटिक अनफॉलो हो गए ट्विटर पर। ट्विटर पे मैसेज ये है मेरी तरफ से कि मैं क्या दिखा रहा था। मैंने फिर जो तमीजदार लड़के तो उन्होंने वहां लिखा, वासे भाई इस वक्त देखें, जो तमीजदार है ना उसने अच्छी बात पिक की, बाबर भी खेल रहा है। मैंने उन तमीजदार को क्या जवाब दिया कि बात ये नहीं है कि सरफराज कप्तान है, बात ये है कि सरफराज ये इनिंग खेल रहा है ये नहीं दिखा रहा। इस वक्त पाकिस्तान का हर बल्लेबाज टीम की सिचुएशन पे खेलता है। जो रेगुलर सुनता है, उठाओ सारे क्लिप्स में, हमने कब नहीं तस्लीम किया कि बाबर, जब ये साजिशी गैंग नहीं क्रिएट हुआ था, तो बाबर वो सच अ वंडरफुल प्लेयर, वो टीम की सिचुएशन के मुताबिक खेला करते थे, वो जी, परफॉर्म भी करते अनाड़ीपन थे। आया कहां से? मैं ही तो अनाड़ीपन बताता हूं, वो कहां से? निकल निकल के सीधे मारता था। अब सीधी क्या सीधी। हुआ कि 3 साल जंग लग गया उसको कप्तान और चौधराहट में कि भैया नीचे नीचे खेल, अरे तो वो खेल। लॉस्ट कर गया अपना टच। अच्छा हुआ क्या? लोगों को ये लगा कि ये शायद इनको ये शक्लें पसंद नहीं है, या जिस इलाके से ये बिलोंग करते हैं वो पसंद नहीं। छोटी छोटी ख्वाहिशात है ना लोगों आमिर की। जमाल आप हमें क्यों सुने, पसंद है? वही मैं फखर का हमें क्यों पसंद है, हम क्यों बैंक कर।
मैं सिर्फ बात बता रहा हूँ। देखो यार, हम खिलाड़ी नहीं बेचते, हम खेल बेचते हैं। हम कौमियत नहीं बेचते, हम उसका काबिलियत बेचते हैं। वाह। तो थोड़ी सी अकल रखा करो, खेल में काबिलियत जरूरी है। जी। अगर आप काबिल हैं तो यार आपको जो मौके मिल रहे हैं ना, उसमें सुधरते हुए यानी कि बदलते हुए नजर आओगे, यानी कि तब्दील होते हुए नजर आओगे। हाँ। खेल मांगती है सिचुएशन, आपको हर सिचुएशन के लिए तैयार होना चाहिए। खिलाड़ी की कोई डिमांड नहीं होती सिवाय परफॉर्म करने जी के। हाँ। जैसे रिंकू ने कहा ना कि मेरा टारगेट पिच पे जब मैं खड़ा हूं तो बॉल को कैसे ट्रीट करना है ये जहन में चलता है, बाकी कुछ नहीं। रिंकू कोई नेल्सन मंडेला नहीं हो बन गया क्रिकेट का कि मैं उसकी मिसालें दे रहा हूं, मगर ये छोटी छोटी जो बातें होती है ना, ये एम बता रही होती है, ये हाँ। गोल बता रही होती है, ये खिलाड़ी का फोकस बता रही होती है कि उसका असल। देखिए रिंकू का असल मुकाबला मैं आपको बताऊं, इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं है। हाँ। जो पूल ऑफ प्लेयर्स है ना, उनसे है मुकाबला कि मुझे इनसे बेस्ट बनना है। Am I यार good आप enough? समझे नहीं, आप जब अपना आइडियल बनाते हो ना, तो उससे बेस्ट होने के लिए आइडियल नहीं बनाते। हाँ। इतना बेस्ट होने के लिए आइडियल बनाते हो आप, भले उससे ज्यादा आगे चले जाओ। जैसे विराट के बता रहा था इनिंग्स का मैं, सचिन तेंदुलकर से रन ज्यादा है, ठीक है। ये अभी पहले शो में बताया। कभी ये नहीं प्रूफ करने की कोशिश करी कि मैं बड़ा खिलाड़ी हूँ। उसने बोला यार मेरा आइडियल ही है। वो कह दिया कि अबे ठीक है, वो बस हमारी end हो गया ना। इंस्पिरेशन अब है, इससे बहुत पहले आगे कह चला के जाए फारिग कर खिलाड़ी, दिया यूं तो ये यूं। खिलाड़ी की काबिलियत है, काबिलियत समझो। सर झुका के यूं यूं ऐसा किया अभी क्या भी है? उन्होंने। ऐसा क्या है इसकी 11 इनिंग में? इसने कोई क्या टम्बकटू से खेला है, इसने अंगोला से मैच खेला है, हाँ। इसने युगांडा से मैच खेला है, इसने क्या जिम्बाब्वे से मैच खेला है, अबे इसने क्या बोलिविया से मैच खेला है, बुरुंडी से साउथ मैच अफ्रीका खेला से है, खेला है। अबे इसने क्या लसूटो, नमीबिया, बोट्सवाना से मैच ऑस्ट्रेलिया से खेला है। ऑस्ट्रिया से, कनाडा से, किससे खेला रिंकू ने? कि इतना एंटार्क्टिका बड़ा- से खेला है, और जहाँ ना- बर्फ जमती ना है, ये भी जम जाता है और विकेट ना पे। वो ख्वाब देखता है, हाँ। बल्कि जो ख्वाब उसके अंदर है हाँ। वो अभी सजने के दिन आए नहीं है। अदाकारी भी नहीं आती उसको। इसलिए वो अभी तक अपने बल्ले से दिखा रहा है कि मेरी तारीफ करो नहीं, मेरे बल्ले की तारीफ हाँ, करो, मेरे खेल की तारीफ मेरे करो। खेल की तारीफ करो। यहाँ पर तो मसला ये है ना, अबे अपने खिलाड़ियों से जलते हैं। अबे खेल होगा तो अपने होंगे ना। भाई हर वो खिलाड़ी आप अपना है, खिलाड़ी जो अपना अच्छा है। खिलाड़ी को अपनाओगे कब? जब उसका खेल अच्छा मिलेगा। हाँ। अबे खिलाड़ी कोई कौमों से थोड़ी पहचाने जाते भाई हैं। ऑस्ट्रेलिया टीम एफर्ट पे बगैर स्मिथ के रन्स किए हुए वर्ल्ड कप जीत के गई ना, जैसे भी जीती। पहले कैसे तो, जीती? पहले तो अंदर से समझो ना निकालो। बात को, क्योंकि वो टीम गेम खेलने आए थे, जी। वो किसी इंडिविजुअल के ऊपर करे हुए रन्स दिखाने नहीं आए थे। तो असल मुद्दा ना ये उसके है। कप्तान ने ड्यूरिंग मैचेस ये बयान दिया स्मिथ नहीं चल रहा तो लबू चैंग नहीं चल रहा। उसने ना कि मार्च से पाकिस्तान को मार के ठंडा हो गया, उसने ये कहा कि हम 11 लोग हैं, हम 11 के 11 खेलते हैं तभी मैच जीतते हैं। रन्स कहां से निकल के आए? रोहित शर्मा ने वर्ल्ड कप के दौरान एक बात बोली, हमने कई दफा जिक्र किया कि मैं खिलाड़ियों पे प्रेशर थोड़ी डालता हूँ। सवाल होते हैं ना यार हाँ। कप्तान से, ना मैं खिलाड़ियों से उनकी स्किल्स के ऊपर बात करता हूँ, ये ठीक कर लो, वो ठीक कर लो, वो अलग बात है। जो तुम्हारा गेम है वो मगर खेलो, क्या ये कहते हैं वो। ये तुम्हारा रोल है, ये तुमने बस। पूरा करना है। अब रोहित मुझे शर्मा एक बात रोल्स बताइए। पर बिलीव रखते अब हैं, मुझे- क्रीम रोल्स हाँ, पर। अब ना तो उन्होंने ये कहा कि यार मुझे टाइम दो, हाँ, ठीक है ना, उन्होंने टाइम दो यार। आप ना कहा की बात कहा मिला रहे बच्चा है कहीं यार। नहीं रहे ना। उनका कोई कोच हाँ। आगे निकल कर आ रहा है, हाँ। पारस महाम्बे या फिर राहुल द्रविड़ आके कह रहे हैं ये तो कुदरत का निजाम है, ये तो ना कोई ये कह रहा है हम यहाँ जो कम्पीट नहीं करने, जीतने आए। ना तो विराट कोहली हाँ। की क्लास तो शायद इंग्लिश में भी नहीं बता सकते कितनी बड़ी क्लास है। अच्छा, ना- रोहित शर्मा प्रेस ना किसी कॉन्फ्रेंसिस और- में किसी विराट और पर जबान बात में- भी नहीं करते। किसी और जबान में उसकी क्लास बता सकते हैं, क्योंकि डिक्शनरी में वो लफ्ज ही नहीं है, वो वाली क्लास है विराट। हाँ। ठीक है ना, विराट कोहली कहता नजर आ रहा है कि मैं दुनिया का सबसे मतलब वो बड़ा दो बल्लेबाज चार हूं। ही साफी जिंदा होंगे जो विराट कोहली वाला सवाल बात पूछने सीधी की सी है। ताकत रखते अब हो, बात- उनका इतना होमवर्क अब हो। बात सीधी सी ये कि जिस सोसाइटी में मैं रहता हूँ, ठीक है, वहां पर भी क्रिकेट देखी जाती है, वहां पर भी खेली जाती है, ठीक है, वहां पर भी क्रिकेट को समझा जाता है, वहां पर भी क्रिकेट के फैन है, ठीक है। वहां से एक मखसूस ग्रुप जो पिछले 3-4 सालों से मुस्तकिल काबिज है, अब तो नुमाया है, अब तो सबको पता चल चुका है, अब तो कच्चा चिट्टा खुल चुका है सारा। वो ये बताना चाहता है अपनी हार के बाद कि हम पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं। अबे तुम खेल में किधर हो? तुम्हें तो टाइम चाहिए भी। हाँ। टाइम पता है डोमेस्टिक में दिया जाता है, टाइम यहाँ नहीं दिया जाता, यहाँ तो लिया जाता है भाई। हाँ। पेबैक का टाइम होता है ये तो। साइम के क्या मसाइल हो रहे हैं यार? अब मतलब ये साइम बड़े रन्स क्यों नहीं कर रहा कल है? रिंकू ने मार दिया, रिजवान नहीं चल रहा। अभी भैया ये 100 मैच खेलने के बाद अगर इतने बड़े नहीं गेम बना सकता, 100 मैच के बाद तो कोई बड़ा गेम बनता है ना यार। हाँ। यही मैं बाबर से तवक्को करता हूँ, यही फखर तो ऑलरेडी प्रूवन है।
ठीक है, चाचू अभी तक एक्सप्लोर नहीं हुआ। फखर कौन सा मैच जिता के गया? कहां पर एक्सप्लोर होगा? कोई दिन बता दे। तेरे साथ ज्यादती हो रही है, कोई ज्यादती नहीं हो रही। चाचू से जिनको इश्क हो गया वो मुझे लग रहा है चाचू पे करा रही है तावीज गंडे, बल्कि गोले गंडे। तुम उस गुनाह की सजा काट रहे हो चाचू, जिसके लिए तुमने गलत कहा। मतलब बाबर आजम पे बात करना बस हम यहाँ रहते हैं, हम सब जिस एशियन कल्चर में रहते हैं, हम चुप है मजबूरन, क्योंकि यहाँ बड़े अजीब किस्म के माइंड सेट हैं। अभी ये गुनाह सवाब क्रिकेट में ले आया। काउंसलिंग की जरूरत है इतने बड़े बड़े लोगों को यहाँ। ऐसी कई एक चीजें और वो चल भी रही है सोशल मीडिया के ऊपर। आप जहनी सलाहियतों का अंदाजा लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे हालांकि वर्ल्ड कप के बाद चाचू भी अपनी कई भी गुनाह की बात भूल गए, शिकवे करते हुए नजर आ रहे कि मुझे पूरे ओवर नहीं दे रहा था, मेरी पूरी बैटिंग नहीं दे रहा था। मेरे और वासे के निकले हुए अल्फाज तो घुस जाते हैं आपके अंदर, तीर की तरह घुसते हैं और अंदर आके आग लगती है, क्योंकि हम वो बोलते हैं जो आप सुनना नहीं चाहते, आप ध्यान नहीं देना चाहते, आप जहन उस तरफ लेके जाते ही नहीं। मगर जब हमारी बात आप तक पहुंचती है कानों तक, तो आप सवाल तो आपके जहन में बन चुका होता है, अबे यार ये कब से कह रहे हैं और ये वही कहे जा रहे हैं जो आज कह रहे हैं। ये सुधर भी नहीं रहा है, ना टीम सुधर रही है ना ये सुधर रहा है। वजह ये है कि हम उस वक्त तक ठोकेंगे जब तक ये ठुक ठुका के बाहर नहीं हो जाएंगे। सीधी सी बात ये अगर नहीं है वो टांगे जो पाकिस्तान के काम आएंगी भाई। आपने आजमा लिया ना सारी टांगों को। मैं ये कह रहा हूँ इंटेंट पे दाव खेला जाता है। इनके हारने में आज से नहीं 4 साल से कोई इंटेंट ही नहीं होती। आप अगर अपनी शिकस्त पर ये समझाना चाहेंगे ड्रेसिंग रूम में बंद करके खिलाड़ियों को जबरदस्ती, और बाहर दरवाजे पे आपका एक बॉलिंग कोच जाके खड़ा हो जाएगा कि आज कोई बाहर नहीं जाएगा जब तक बाबर भाई जो है ना पूरी बात न कर ले, और वहां पर आप दीवार से टेक लगा के खड़े हो जाएंगे और ये तकरीर करेंगे कि कोई किसी पे उंगली नहीं उठाएगा। चले मैं आज एक बात शेयर करता हूँ। ये कोई नसीहत है? ये भाई आज एक बात शेयर करता हूँ कि हमें तो 2020 से मालूम था कि ये अपने लिए खेल रहे हैं, लेकिन मेरी आखिरी उम्मीद, मुझे गेम का पता था पर मेरी आखिरी उम्मीद किस दिन दम तोड़ के गई जब मैंने वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहले 10 ओवर देखे 2021 के दुबई में कि 6 में 46 के बाद इसने 5 में इन दोनों ने 27 की और बाबर आउट भी हो गए। यानी वर्ल्ड कप सेमीफाइनल से ज्यादा इन्हें इस बात की लगी थी कि यार थोड़ी देर सब्र करते, किसी ना किसी पे लग भी जाएंगे, अपने 50-50 पे जाए हम। क्यों? ये समझो इनका माइंडसेट क्या है। अगर ये मार रहे होते तो शायद ऊपर वाला इनका साथ दे के 2-3 बाहर भी लगवा देता। इनका माइंडसेट क्या है? हमारा और इंडिया पावर प्ले में विकेट नहीं गिरी, पीछे फखर था, हफीज था, शोएब मलिक था, आसिफ अली था। अबे मारो 200 रन करो। ये एशियन कंडीशन के जो क्रिकेट फैंस है ना, इनका माइंडसेट सेम है। इनसे हार जाओ मगर सिर्फ इनकी बैटिंग से हारे हो, ना हसन अली ना शाहीन। पाकिस्तान को लिवरेज जो मिल गया 2021 T20 वर्ल्ड कप में, वो सिर्फ इंडिया को हराना था और कुछ भी नहीं था। अगर हमारे मुल्क में क्रिकेट में इंसाफ होता तो बिलीव मी, और कोई सही हलाल क्रिकेटर बैठा होता क्रिकेट बोर्ड में, उस सेमीफाइनल के बाद वो इन दोनों की शक्ल नहीं देखता T20 में तो कम से कम। पहला और हमारे यहाँ मक्कारी के अंबाल लगा के इनको आपने स्टार बनाया। क्या हसन ने कैच छोड़ दिया? ये जो यहाँ से लोगों को शायद कुछ जो क्रिकेट के सही फैन हैं उनकी समझ में आना शुरू हुआ, और ये वो पहला इंसिडेंट है जो हमने रात को ही बम फाड़ दिया था कि आओ मैं दिखाऊं स्टैट्स हमने इसी मैच के इन्होंने किया क्या अपनी दाम लेने के लिए। 3 से 4 सालों में ना तो हमने इनका बल्ला पकड़ा, ना इनको पैड पहनने से रोका, ना हमारी बद्दुआएं ना क्रैम्प से रोका। इनके घंटे के फैंस बहुत हैं भाई, शबेराती सही है। इनके फैंस बहुत हैं, करोड़ों में है, और ये कहते हैं कि दुनिया में हर जगह है। ये कहते हैं दुनिया में हर जगह है। अच्छा, वो जो एडलेट वाले चचा हैं वो तो मना कर रहे हैं। मैं ये क्लेम करता हूँ कि बाबर आजम यहाँ वासी हबीब से, मैं ये क्लेम कर सकता हूँ कि 2020 से आज तक मैं आज भी वही बात कर रहा हूँ बाबर आजम के लिए, आज भी वही बात कर रहा हूँ। अगर बाबर आजम कहीं पहचाने जाते हैं तो 80% इस चैनल का हाथ है उसके अंदर, क्योंकि हमने बाबर आजम को एज प्लेयर उठाया था, और हमने उसकी नाकामियों को पहले से प्रिडिक्ट किया कि ये नाकामी की तरफ जा रहा है बाबर आजम, इसको बाबर आजम को सोचना चाहिए, रोकना चाहिए। लोगों को, क्रिकेट फैंस को बिल्कुल सही बात बतानी चाहिए कि यार पीछे क्या मसाइल थे। उनको क्रिकेट समझाना या दीगर बातों में लगा देने वाला काम नहीं कर। इन्होंने मुस्तकिल मिजाजी से लॉजिक जो दी अपने हार की, वो आज शाहीन के मुंह से सुनकर अंदाजा हुआ कि टाइम दे दें।
हम इसलिए बैटिंग नहीं कर रहे थे कि यहाँ पहली बैटिंग में का जो वो है वो खराब है, हमने पिच अबे आप अपना तो कंडीशन में। देखते। आप क्रिकेट से दूर सारी बातें इनको डे याद गेम रहती हैं। में कप्तान क्रिकेट पहले की- बैटिंग नहीं क्रिकेट- करवा रहा तो उसकी जहनी हालत बेचारे की है और वजह क्या है? क्या होगी? रिकॉर्ड देखे आप उसका जो है वो पहले ऐसा जो है कि पीछे वाला है, अगर आप कहोगे पहले वाला ठीक था तो और- पहले वाला तो स्पिनर का ओवर बचा लेता था आखिर तक। और ये देखें हमने इंशाल्लाह हमने कोशिश करेंगे जीतने की। माशाल्लाह हमारी बॉलिंग बहुत अच्छी थी, हारिस ने आखिरी ओवर अच्छा कराया। लॉजिक है सुने आप, ठीक है। अब आप मुझे एक बात बताएं, हारिस बहुत अच्छी कर रहा है। शाहीन को बजाय ये कि आने वाले टाइम के लिए अपने आप को तैयार करना चाहिए एज अ बेस्ट बॉलर, वो उसको सियासतों में, चालबाजियों में, चालाकियों में, ड्रामेबाजियों में, फनकारियों में आपने बिठा के रख दिया। न जाने क्या क्या उसके मुंह से निकल रहा है यार। मैं हाथ जोड़ता हूँ आप लोगों के यार, भाई खुदा के लिए यार, काउंसलिंग कर दे कोई यार। क्रिकेट माइंड पाकिस्तान को दे, वो बच्चा जो एम्बेसडर बने, क्रिकेट में क्या पाकिस्तान बात का करनी नाम चाहिए ऊंचा वो करे यार। समझें। ये तरीकेकार जो चल रहा है ना, इसको कोई आए यार रोके। हम क्रिकेट से दूर होते जा रहे हैं। हम बाबर को गुमराही में बाबर को और बढ़ते तबाही नहीं- अंधेरों बाबर- में जा रहे हैं हम जिन लोग और दिनों- कुछ भी नहीं मिल रहा। जिन दिनों बाबर को बढ़ते देखना चाहिए था, उन दिनों में बाबर को गिरते हुए देखा हमने। जी। आपने उसके कंधे पे चढ़ के आप उसको दुश्मन किंग है, बनने से आप रोका। जो कह रहे हैं ये- वो खेल रहा है, ये वो फॉर्मूला रन ले कर रहा है। अरे वो पाकिस्तान को 50 मैच अब तक जितवा चुका होता कभी ये अगर जानने की वो कोशिश- उस कल्चर में नहीं लाया जाता जिस कल्चर में हमारी टीम उसके कप्तान बनने से पहले नहीं कभी थी। कभी इस झूठ को जानने की कोशिश करेंगे। अजहर अली, जो मैं बोलता हूं कि वन ऑफ द ग्रेट्स में शामिल होता है टेस्ट क्रिकेट के अंदर पाकिस्तान के, उसकी क्या मजबूरी थी कि उसने नौमौलूद बाबर आजम की टांगों को तारीफेंगे। देखे बगैर कह दिया कि बाबर तो ग्रेट है। मैं यार ऐसे लोगों हालांकि अजहर अली की बड़ी खिदमत थी पाकिस्तान क्रिकेट में। मैं बड़ा अच्छा समझता हूं अजहर को, मगर अजहर को क्यों नहीं झूठ बोलना पड़ा? हाँ। राशिद लतीफ को क्यों अगर लगा के एनालिसिस देने पड़ रहे हैं? हाँ। बहुत सारी चीजें ना यार। यानी कहीं ना कहीं जो लोग पाकिस्तान की क्रिकेट से पसे हकीकी पर्दा- मोहब्बत करते हैं वो भी अब मजबूर हैं। पसे शायद पर्दा- वो सच्चाई जानते हैं कि यार हम अब क्यों बात नहीं कर सकते। शायद पसे पर्दा मे भी जो 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 ये जो बात मसाइल आप हैं, सबके लिए पाकिस्तान सोचने की क्रिकेट है, मैं के- बता दूं। पाकिस्तान क्रिकेट के वो आज भी आने वाले बच्चों के टैलेंट को खत्म कर रहे हो हैं। सकता है बेंच पे कोई बिठा के- चाहता हो कि हाँ। हो सकता है कुछ पुराने लोग चाहते हो कि अब यार आप- इनका उतना नाम बनना ही नहीं चाहिए कि ये कोई ट्रॉफियां ले आए। 6 खिलाड़ी मैंने आपको बता दिए सीरीज में, जो अहम खिलाड़ी हैं, जो 2020 से मुस्तकिल हैं, जिनको कोई सिलेक्टर नहीं हटा सकता, ना हाँ। ड्रॉप कर सकता था। सिटी साहब ने जरा सी बुला के समझाई थी इनको बात कि हम चाहते हैं कि यार कोई नए बच्चे शादाब की कप्तानी के अंदर उसको दे दिए जाएं। ऐसा ड्रामा चला, उसके बाद इन्होंने जाके अपने एजेंटों को बाहर न जाने क्या कहा था कि खिलाड़ी भी हमें हमारी तरह सेठी साहब ने कम से कम ये बात आपके सामने रख दी थी। लोग नहीं होते। बात सीधी सी ये कि मैं उस दिन भी कह रहा था, कल 2 दिन से फिर कह रहा हूं कि बाबर, रिजवान, शाहीन, फखर, इफ्तिखार, ठीक है, 1-2 नवाज, इसको भी ले लें आप, ठीक है, या आप चले मैच विनर। वसीम जूनियर को भी ले लें। इनके ऊपर कोई उंगली नहीं उठाएगा। हाँ। अगर आप T20 वर्ल्ड कप तक देखें, दरमियान में PSL है ना आपके पास, है ना, प्रैक्टिस का टाइम है आपके पास, ठीक है, आप शाहीन को टीम बनाने दें ताकि वो वर्ल्ड कप के बाद भी कहीं लड़ाने के काबिल हो। क्या ये क्यों नहीं बन रहा है? क्यों नहीं बन रहा है? क्या वजह क्या है? वजह यही है कि इन्हीं को खिलाना है, इन्हीं को सजाना है, इन्हीं को पहनाना है, भाई इन्हीं यही के पैसे खेलेंगे, बनाने हैं, यही खेलेंगे जब तक खेलेंगे। हॉकी जैसा और हाल नहीं हो कल जाएगा। मैंने कहा था कि पाकिस्तान क्रिकेट का एक वाइस मैन का बड़ा मशहूर जुमला चल रहा है इस वक्त मार्केट में कि जो हार रहे हैं वही जीतेंगे। तो फिर यार लाना जो हार रहे हैं वही जीतेंगे। अबे तो जो अबे हार तो रहे हार हैं ही ये गए। नए थोड़ी डाले अब- तुमने। अब- ये वही है जो 4 साल से हार रहे हैं। नए ये बच्चे- कब जीतेंगे? नए बच्चों को अगर यूटिलाइज करना था तो उनको पहले फाइट करना कैसे सीखते हैं? ये हारे हुए लोग हटा के उन्हें लड़वाते आप उनकी फिर मैं exercise मान लेता कराते। जो हार रहे आप वही जीतेंगे। साइम को हो गया, साहिबजादा फरहान हो गया, साथ में फखर को ऊपर रख लेते, उसके फिर नीचे हसीबुल्ला को रख लेते। वो टॉप ऑर्डर में खेलता है हसीबुल्ला, जी, जी। समझ गया आप? बस ठीक है, सबको आप पता है, ऊपर- इसीलिए तो आप नायब कप्तान शाहीन हुआ है का वो। मैं यही तो कह रहा हूँ कि आजम से शाहीन- मोहब्बत की सबसे शाहीन- बड़ी वजह यह है कि आजम हसीबुल्ला का भी रास्ता रोक रहा है। शाहीन अपने जुमलों पे कंप्रोमाइज कर रहा है। वो बड़ा फाइटर कप्तान है, वो फील्ड में कुछ कह नहीं पा रहा, उसे समझाया जा आप रहा है समझ नहीं रहे यार। कि भाई वो इन्हें उसको लेके बड़ा- चलना तुम्हारी मजबूरी है। मैं आज फिर मैं तो शाहिद खान आफरीदी से रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि यार शाहीन को बोले दबंग बने। हाँ, पाकिस्तान का पठान अगर कप्तान है है। तो बन के दिखाए, फिर वो पाकिस्तान का नाम तो ऊंचा करके दिखा सकता है ना यार। हाँ, करो ये फरसूदा खिलाड़ियों को बाहर यार। भाई जो दोस्ती काम यारी ना आए वो रखोगे, कप्तान लाइफ है। स्ट्राइक रखोगे, पाकिस्तान खड़ा नहीं हो पाएगा। देखो एक टोटल जीत के क्योंकि बाद 2-3 सीरीज के बाद आपका भी वही हाल होना शुरू हो मैं जाएगा उस वरना। दिन
तुम लोग गालियां पता नहीं ना जाने कितनी गंदी गंदी गालियां तुम लोगों ने लिखी है वो नसीम शाह के छक्के के ऊपर। मुझे जब यहाँ पर हमने बात करी मुझे अफसोस हो रहा था कि यार नसीम को जितवाना क्यों पड़ रहा है? और काउंटेबल फुलटो से नो बॉले वो जो बॉलर अफगानिस्तान ने खिलाया था रहमान, मैंने कहा था कि वो अपना बेस्ट छुपा रहे हैं, वो तो वर्ल्ड कप में तुम्हारी बजाने की और सोच चुके हैं और उन्होंने बजाई। आपका राइवल बन गया। किसने हमारे अलावा किस एनालिस्ट ने दुनिया के कहा था अफगानिस्तान वर्ल्ड कप में बड़े 2-3 अपसेट करेगी, वो तैयारी कर चुके हैं। ये हुआ क्या? तुम खुश हो रहे थे वनडे में नंबर 1 हो गए। सरफराज की कप्तानी क्या गई, तुम पर एक टैग और लगा कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान राइवल्स हैं। अबे ये लानत है मेरे जैसे आदमी के ऊपर। तुम्हारे राइवल अफगानिस्तानी प्लेयर नहीं बन सकते। हाँ, तुम में कमजोरी है, तुमने अपग्रेड नहीं किया, तुमने कंसिस्टेंट उन टैलेंट को मौके नहीं दिए, तुमने अपनी साजिशों से उन लोगों को खिलवा दिया जिनकी स्किल्स के ऊपर आप कहा जाता है कि बेसिक्स ही पूरी नहीं है। वो 50-50 60-60 मैचेस मेरा इमाम कब खेलेगा यार? उसका मैच ही नहीं हो रहा इतने दिनों से। तुमने आसान बना ली सिलेक्शन क्राइटेरिया पाकिस्तान खिलाने का कि उसका ऑनर कम लगने लगा था मुझे यार। इमाम नहीं खेला ना, मसला खराब हो जाएगा, बता रहा हूँ। कि जो बच्चा ख्वाब देखता है पाकिस्तान खेलने लगा, वो जब देखेगा कि खुश दिल, अबे किधर है ये? आप वो बात जो कर रहे थे वो जरा दोबारा कर ले कि सोशल मीडिया पे आजकल रेफरेंस क्या चल रहा है। पहले तो ये चलता था ना, फला अख्तर, रावलपिंडी एक्सप्रेस, तो थंडर, तो लेजेंड, तो स्विंग के सुल्तान। अब क्या चलता है? प्राउड फील नहीं करते भाई इसके ऊपर के कोई लोग। अब ये चलता है भांजा भतीजा, ये उसका भतीजा है, ये उसका ये उसका ये पहचान है अब इस टीम के प्लेयर्स की। माजरत, एशियन ब्रेडमैन, ठीक है, ये पहचानों से करिश्मेटिक, ठीक है, इमरान खान टाइगर, ठीक है, वसीम अकरम अल्टीमेट टाइगर, ठीक है, स्विंग का सुल्तान, जावेद मियांदाद, वकार, टोकरशर, इवन शोएब अख्तर, रावलपिंडी एक्सप्रेस। हर लोग खिलाड़ी अपने नाम से, राशिद लतीफ जंबो जेट अपनी कार्रवाई से पहचाने गए। मोइन खान फाइटर। अब क्या चल रहा है? आजम, मोइन का लड़का है, शाहीन का दामाद। अब क्या चल रहा है? शादाब, सकलेन भाई का दामाद, इमाम, इंदी भाई का भतीजा। अबे ये इनकी टैगलाइन है, ये चल रही है। अब क्रिकेट नहीं चल रही, अब ये आइडेंटिटी चल रही है। क्या आइडेंटिटी के भाई है, उसका रिलेटिव है। नहीं, मेरे खिलाड़ियों की क्रिकेट तो गायब हो गई, उनके साथ उनकी रिश्तेदारियां लग गई। हाँ, तो यार अगर अब हसीबुल्लाह तक देखें, अब ये बड़ा आसान है। आप समझे, बात है कल्चर, क्रिकेट के कल्चर की, जो आपने इस टीम में पिछले 2-3 साल में बोया है, अब आप वो काटे जा रहे हैं। और आप सोशल मीडिया पे जहालत का सबूत जो लोग पेश कर रहे हैं, आप ये बेटा काटते रहोगे। आप समझे नहीं, एक फिल्म होती है ना, वो आपको दिखाई जाती है, आपको पसंद आती है। ज़्यादातर लोग शाहरुख वारुख की फिल्मों से इंस्पायर हैं, मुझे और आपको सबको पता है। हम सब बॉलीवुड की फिल्मों से को बहुत देखते हैं, सराहते हैं। लेकिन बात को समझो, सर पैर होता है ना। अबे जब सर पैर ही नहीं है तो तुम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? ये 250 चेस कर देंगे बेटा। ये अनोनी भी दिलेरों के साथ होती है जिनका खेल हो। जब खेल ही नहीं है तो तुम्हारी मेरी दुआएं भी एक हद तक काम आएंगी ना। नहीं, दुआएं हमेशा काबिलियत को लगती है भाई। काबिलियत पर दुआ लगती है, मेहनत पर दुआ लगती है। जब तुम दुआ कर रहे हो और उनकी सोच ये है कि मेरे 40 नहीं आए तो मुझ पे टोपी आएगी, पहले अपने 40 करूं फिर बल्ला उठाऊं। कोई भी हो, आई एम नॉट टारगेटिंग और पिन पॉइंटिंग एनी इंडिविजुअल हियर। बाबर अगर अच्छा खेल भी रहा है तो बाबर अब वो कॉम्प्लेक्स में खेल रहा है जी, कॉम्प्लेक्स में खेल रहा है। अब वो बेचारा हो, आप क्या समझ रहे हैं? बाबर जैसा आदमी खामखाई हंस के दिखा रहा है, वो कॉम्प्लेक्स में खेल रहा है कि यार मैं भी ऐसे ही था। तो उसे पता है। देखे, बाबर को ना गलत कह रहा हूं मैं इस लाइन में, यहाँ ना अच्छा कह रहा हूं ना बुरा कह रहा हूं, मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि बाबर इन अंधों में एज कैप्टन, मैं एज बैटिंग की उसकी बात नहीं कर रहा। कम जहन वाले कुछ भी मतलब निकालने, उनकी अपनी मर्जी है। उससे पता था मैं इनमें काना राजा हूं, क्योंकि वो इनके माइंड्स पढ़ चुका था कि इन्हें उतनी क्रिकेट भी नहीं पता जितनी मुझे पता है। तो आप समझ ही नहीं रहे। लेकिन जब बाबर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के लोगों के साथ मुकाबले में पेचा लड़ाने के लिए कूदा, तो आप सबको पता चल गया कि बाबर को इनके हिसाब की क्रिकेट का मैदान में नहीं पता चलता कि आपका क्या करना है। आपके लड़के खुदा की कसम बराबर नहीं है। बस अब आपकी मर्जी है भाई, तनकीद करें, हमें बुरा कह लें, अल्लाह आप लोगों पर अपना और हम पर भी रहम करे। लोगों को शायद समझ नहीं आ रहा था भैया, फिन एलन 12-13 इनिंग में 150 लेके था जी। उसको फिन एलन की दुनिया बदल दी इन्होंने। उसने
वो नहीं किया, जज्बात बदल दिए। 40 बॉले 60 रन लड़ रहा है वो, ये नहीं किया ना वो भाई। बला के दिखा रहा है विलियमसन को कि अबे मुझे क्यों नहीं लेके गया तू वर्ल्ड कप में बे, ये कर रहा है वो। उसने 16 छक्के मारकर, बताओ 16, फिर आप जब बोलते हैं ना मुझे कुछ होता है, जरा सब्र करा करें। 16 के बाद 16 6 इन 1 T20 आई इनिंग। और पाकिस्तान की जानिब से सम अचीवमेंट। एक आदमी उसने क्या नेपाल के बॉलर्स मार दिए उसने। दोबारा मौका दिया था पाकिस्तान को। कल रोहित शर्मा की इतनी बढ़िया इनिंग थी, उसमें 8 छक्के थे। फखर पे जो मेरा रिंकू के 6 छक्के थे, फिन एलन के 2 ज्यादा हैं, दोनों के मिला के। गुस्सा था वो वर्ल्ड कप के दौरान, उसके बाद इसी वजह से तो आया था कि यार तुमने तुम्हारे अंदर वो बात थी कि तुम हमें कहीं कहीं कोई मैच जिता देते। 16 के 18 छक्के मार सकते हैं। ओवरऑल तुम भी डिसअपॉइंटमेंट हो T20 में, जब तुम्हारे स्टेट्स अगर देखें, पर तुम में ही वो बात है कि तुम जब खेलते हो तो तुम ये सोचते हो मुझे ये टारगेट अचीव करना है। तुम्हें ये समझाता कौन है कि मुझे मैनेजमेंट ने कहा तो मैं कंप्रोमाइज, तुम्हें ही क्यों कहा गया मीडिया में? ये भी आपको बताने की जरूरत है कि कौन समझाता है उसको ये बातें, क्यों कहा गया था मीडिया में आके कहने के लिए। बहरहाल ये आपको लगेगी पंच लाइन दिल पर, लेकिन हम तो एक नॉर्मल बात कर रहे हैं कि 11 मैच 7 इनिंग T20 की खेला हुआ बंदा रिंकू सिंह, जो क्योंकि वो खेला ही ये फॉर्मेट है ना, ही इज मच बेटर देन रिजवान। रिंकू इज बेटर देन रिजवान। उसकी कॉम्पैक्टनेस चेक करें, एक तो उसका गेम प्ले बिल्कुल ही अलग है, दोनों तरफ खेलता हुआ, विकेट के चारों तरफ खेले। मैं उसे बेसिकली टेक्निकली 2 तरफ कहता हूँ। ऑफ साइड प्ले भी गुड है, लेग साइड का प्ले भी इक्वली गुड है, कट अच्छा मारता है, स्क्वायर ड्राइव अच्छा करता है, जो मुश्किल तरीन शॉट है तो वो आउट हो सकता है। रिजवान को हर बॉल अच्छा है। हाँ, रिजवान को जो समझ गया कि ये लपेड़ा है, ऑफ स्टंप पे हल्का सा बाहर शेप किया तो उसने एजी करना है अच्छे बॉलर को, चौथे स्टंप से 5वें की तरफ रूम दिए बगैर वो आगे से निकालेगा। हारिस रऊफ को जो छक्का मारा उसने, फिन एलन ने, कौन सा वाला है? अबे एक थोड़ी मारा है, मतलब मुझे तो बता दे कौन सा है। उसने 16 छक्कों में 1 छक्के को फेवरेट दिया उसने। हाँ, कि यार ये मेरा काउ कॉर्नर वाला जो छक्का है, हाँ, 101 वो मीटर वाला है, ये मेरा फेवरेट था। 101। बाकी 15 डिफरेंट मारे हैं। समझे नहीं आप, उसने क्यों दिया? बाकी डिफरेंट बता रहा है वो अपने पड़ोसी को, उसने फोन करके पूछा है तूने इस छक्के को क्यों दिया, वो कह रहा है ये साला बहुत तेज तेज मशहूर है, तो जो सबसे दूर गया है वही मेरा सबसे अच्छा छक्का है। टीआरपी लेता है। हाँ, ठीक है। अच्छा, फिर दूसरा मैं आपको बताऊं, ये साइम थका नहीं वो, उसने कोई बॉडी एक्सरसाइजेस भी नहीं किए मारते मारते। साइम की जो सबसे ज्यादा जहनी हैसियत साइम अयूब को मिल रही है ना भाई, समझा के ही मार देते जेल, वो कह रहे हैं कि मुझे जेल करा दो मगर इसके साथ ओपनिंग नहीं कराओ। वो कह रहे हैं शाहीन भाई आप खुद कर लो, आपको जेल लूंगा। हफीज भाई बर्दाश्त कर लूंगा मैं, क्योंकि उनके पास क्रिकेट नहीं है। ठीक है, इसके पास कुछ भी नहीं है भाई। ये बाउंड्री लाइन से जो आप बोलता है, अंदर से तो बोलता हुआ लाता है। अरे ये दिमाग पका देता है यार, इतना बोलता है यार। अगर एक बॉल अगर रोक ले साइम तो ये आधी ग्राउंड में आके उसको बल्ला ठोक के कुछ न कुछ अकपला करता रहता है। अब यूं कर, तेरे पास खुद क्रिकेट के शॉट नहीं है, उसको समझाएगा। वो चारों तरफ खेलता है। ये जो तेरे चंद सोशल मीडिया पे पेड लोग घूम रहे हैं, वो चारों तरफ खेलना जानता है। सूनर देन लेटर वो परफॉर्म कर जाएगा। अच्छा, मेरे तुम लोग इसीलिए उसको जहनी तौर पे मार रहे हो। गेम देख के रिंकू का इंडिया को पता था कि ये चारों तरफ खेलता है। वो 2 मैच के लिए लाए नहीं थे उसको, और एक बात बता, पर रिंकू को पता था कि मुझे परफॉर्म इसलिए करना है, मेरे सामने बड़े बड़े नाम है। साइम देखो, एक तो हमने तरीका तुम्हें पहले ही बता दिया था, तुमने डेब्यू बेटा अपने रन बनाओ वरना बेकार है। ठीक है, ताकि बाकी तुम्हारी मर्जी है। जब तुम्हें बिठाया जाए ना, हमें कोई नहीं बदल सकता। हम देखते हैं टैलेंट और उस पर दाव लगाते, पर तुम इनकी नहीं सुनो। तुम्हें छोटी उम्र में बड़ा बनना पड़ेगा। तुम्हारे पास ना तो कोई सरफराज नाम का कप्तान है। देखो मिकी आर्थर, ग्रांट ब्रैडबर्न और पटिक, ये तीनों निकल गए क्योंकि पीसीबी ने कहा आ जाओ इधर, आ जाओ एनसीए में। उन्होंने कहा अबे अच्छा, हर आदमी को ड्रेसिंग रूम के मजे चाहिए, हर आदमी को ड्रेसिंग रूम के मजे चाहिए। पाकिस्तान में भी जितने क्रिकेटर्स बैठे हैं, बोलो ना इनको राहुल द्रविड़ की तरह जाके बच्चे ग्रूम करो। नहीं, तजिए करने टीवी पे बैठ के। यूसुफ भाई गए, तजिए कर। यूसुफ भाई की बात अलग है, के साथ गए, एनसीए नहीं गए, मगर यूसुफ भाई की बात तो है, वो तैयार रहते हैं। यूसुफ भाई फिर भी तैयार रहते हैं कि मैं बच्चों को अंडर 19 ही से चलो डेवलप कर दे। और कौन जाना चाहता है, जरा पूछे। मैं तो कह रहा हूँ जितने आपके लेजेंडरी बॉलर हैं, इनको दे के तो देखें। ज़का अशरफ असल में यहाँ चेयरमैन ही डरा हुआ होता है, वो स्टेबल ही नहीं होता, उसे पता ही नहीं होता वो कब आएगा कब जाएगा। जब कोई स्टेबल चेयरमैन आए, मैं कहता हूँ ये 5-6 नाम है, शोएब अख्तर, वसीम, मोइन खान वगैरह, इनको आप बोलो कि यार हम चाहते हैं आप नीचे से बच्चे पैदा करके दो, फिर देखना कितने लोग ये ऑफर कबूल करते हैं और कितने भागते हैं।
फिर इनके एनालिसिस पे आप फेरेंगे कि नहीं भाई देखो, आप तो मैं- नीचे मैं- जाके बच्चा बना के देने पे शायद तैयार ही नहीं है। तुम्हें सिर्फ एक मैसेज और कि एक तो अपने वकार रन यूनिस करो। को हर दफा सेटिंग बना के कभी सेठी साहब से कभी किसी से हर दफा उन्हें पाकिस्तान टीम में ही पोजीशन चाहिए होती है। अपने रन करो ताकि जब तुम्हें बाहर किया जा रहा हो ना कि मैच नहीं जितवा रहा, तो तुम्हें वापस लाने के लिए हम ये दिखाएंगे देखो इसने पाकिस्तान के लिए इस एवरेज से रन किए थे। तो वो लाने वाली जो लाइन हमारा है ना एवरेज वापस, तो फारिग है। तुम्हें देखो खिलाने रिजवान का भी फारिग था 18 मैचों में, लेकिन तुम्हारा तो ज्यादा फारिग दिख रहा है। वही देखो तुम्हें पता नहीं है, तुम्हारा मसला कुछ और है, अब रिजवान तुम्हारा- का मसला कुछ और है। देखो तुम्हारा मसला जो है ना साइम, अब तुम्हारा मसला जो उठाएंगे ना अब उसी वक्त उठाएंगे जब तुम compete करोगे इंटरनेशनल लेवल के टॉप ऑर्डर। हाँ, वरना तुम भी खो जाओ अंधेरों में। सभी जायसवाल आ रहा है, हाँ, ठीक है। अब जरा अपनी तुम अपने- खो जाओ, टैलेंट है, पर हाँ, तुम जिस मुल्क में खड़े हो तुम्हारे लिए ये काफी मैच हो गए। तुम्हें गेम से ज्यादा जहनी अजियतें सहनी पड़ेगी हाँ। यहाँ पे खेलने के लिए। जहनी अजियतें समझते हो ना, जी, जी। वो तुम्हें जो मिल रही है वहां पर, वो जी। जो तुम्हें क्रीज पे मिलती है। हाँ। तुम तीसरे ओडीआई में भी बेटा रन आउट हो जाते, देखो बच गए उसने पहली बॉल पे। कोशिश कर ली थी। पूरी कोशिश करी उसने कि वो तुम्हें खा जाए किसी तरह, हाँ। और तुम अल्लाह ने बचा लिया, तुम्हें बच गए तुम। तुम मगर समझ उसके ही नहीं बाद रहे। असल में वो जहनी अजियत जो है ना उसको आप पिच के ऊपर वो ये कैसे पब्लिक control नहीं करें? समझेगी, क्योंकि इस पब्लिक का मसला अब क्रिकेट है ही नहीं। अच्छा ये इसका हमने- मसला जिद है। हम तो पहले से कहते आ रहे हैं ना कि पब्लिक आदि हो गई ना, ये क्रिकेट वाली पब्लिक है भाई। अब ये साजिश पता है लाया कौन था कि नए खिलाड़ी स्कोर न कर पाए? शोएब मलिक। अबे मैं कुछ और भी बता दूंगा, छोड़े वो यही सल्लू भाई। लाए थे, यही सल्लू लाए भाई थे। भी उस ट्रांसमिशन में एक आवाज होके बोले थे मेरे साथ, और एक हाँ। प्रोड्यूसर मान अबे नहीं हाँ, रहे ये थे। सही बात है। ये सल्लू भाई, नए अरे आदमी को रन कसम आउट से करा आप दे। बिल्कुल ठीक समझते हो। नए आदमी को मैं रन आउट बंदे करा का दे। नाम नहीं लूंगा, इस वक्त शायद कोई किसी ना किसी पोजीशन में भी है वो। अबे हमें चला के अबे बता असद बेटा। शफीक को न्यूजीलैंड में ही कैसे रन आउट कराने की कोशिश हो रही थी, तो यार बहुत कौन सारी कर रहा चीजें- था? कौन कर रहा था? जाने दे। ये तीसरे T20 अबे आई है। यार। ये जो हरकत करी थी समझ इसने- जाओ भाई, ये सब जो सीखे हुए हरकत होते करी हैं। थी, और वो कमेंटेटर बोल रहा है दिस इज नॉट द वे रिजवान टेकिंग रन, दिस इज। अबे वो सिर्फ गाली नहीं दे रहा था, हाँ, मतलब आप देखे तो यार, आप ये इसकी अवेयरनेस है। 100 क्योंकि T20 वो awareness है। वो- नए बच्चे को फंसा रहा है। हाँ, ये ये अवेयरनेस awareness, है। अबे भाग के बनाएगा 250 रन, तू तेरी ऐसी की तैसी 200 हाँ। है 250 रन तू भाग के बनाने के लिए आया था वहां पे। हमें नजर नहीं आता तेरी टांगे आज 50 पार एक रही है। रन आउट भी हमें पता है कैसे हुआ है। अब तेरे से रन भी नहीं हो रहे, जाओ। कोई हमने तो सिंगल। बाबर को पकड़ लिया कि ये करेगा, कर रहा है वो। हाँ, उससे नहीं हो रहे। तुझसे होंगे नहीं, हालांकि क्योंकि नहीं है, अंदर झटके की हैं तेरे रिपोर्ट है, पास। अभी तूने दोस्ती बनाया हुआ है उसको। हाँ। अभी तू इस चक्कर में कि इसको ये कप्ताना को ये दिखा दूं कि तू वापिस ओपन आ जा। भाई, ये ड्रामे नहीं चलेंगे क्रिकेट में। हाँ, मैच कौन सा जिताया है पाकिस्तान को वर्ल्ड कप का, मुझे हिसाब दे। तू कौन सी झाड़ू मार रहा था अच्छा। अफगानिस्तान को? अबे लानत फेर दी तुझ पे अफगानी बॉलर्स ने। अबे क्या हम तुम्हारी आर्काइव जो तुम्हारी थकी हुई टीमों के खिलाफ है वो अब तू बता रन बना तालियां के बजाते अपने रहे क्या? 10 बंदे हैं? छोड़ दियो अपनी साइड के। देखो- सोशल मीडिया पे रिजवान ने रन बना लिया मेरा- पाकिस्तान क्या सीरीज में मुंह पे काला पुतवाने के बाद। मेरा जो मुझे तो लगता है तू इंशाल्लाह नहीं बनाएगा। मुझे इससे पहले कि ये इंडिया जाते वर्ल्ड कप खेलने के लिए हमने अपनी सारी चीजें आपको बता दी, जी, ठीक है। अबे ये एक खुद नहीं चांस- कह रहे कि हमें एक बिठाओ नए चांस- लड़के टेस्ट करो। ये इनसिक्योर इसलिए, एक चांस- इनसिक्योर वही होता है जिसका खेल नहीं होता। एक चांस था कि यार शायद वहां पर बाबर आजम अपने आप को बड़ा करके दिखाए मजीद, और क्योंकि बैटिंग पैराडाइज थे वहां पे, दुनिया का हर बल्लेबाज मार रहा था। बाबर के लिए लोग जमा भी हुए, जहां जहां टीम गई बाबर का इंतजार किया, सैकड़ों लोग उससे तस्वीर खिंचवाने को, मिलने को। ठीक बात है, नाम है उसका, जानते हैं लोग। हम जब ज्यादा बोलते हैं तो हमारी व्यूअरशिप के हिसाब से हर उस कोने में पहुंच गया बाबर, जहाँ पे लोग बाबर को इतना नहीं जानते थे कि भैया बाबर ये बोलते हैं तो शुरू वो है के कौन? दिनों में अब मुझे अंदाजा लगाइए कि मेरा जो दूसरा सेटबैक आया ना बाबर के करियर का, वो ये था कि तूने वहां पे भी रन नहीं मारे जहाँ के तुम ख्वाब देखते रहते हो कि काश हम आईपीएल खेलते, इमेजिन बाबर कितने का बिकता। हाँ। वहां पर भी तुम नामुराद वहां हो गए तुम यार। 2 इनिंगें तो खिलाते 100 नामुराद, की, तुम्हें वहां कोई पे- एक मैच तो वहां जिता पे- के बाहर आ वहां जाते। पे पैट कमिंस ने तुम्हारे मजे कराए, ठीक है। वो तुम्हें हल्के वाले साइड मैच में जो वार्म अप अरे नहीं, पैट कमिंस पे नाकारा इमाम भी चल गया यार वो बेंगलुरु में। मुझे एक ही बात थी मेरे दिल में कि यार हार्दिक पांड्या तो या आउट आज कर रहा है, थोड़ी गोल सी मार रहा है। जीदारी दिखा दे तो ये पाकिस्तान जीत जाएगा बेंगलुरु में शायद। एनालिसिस में नहीं जिता रहा था अब पता है ये कंप्रोमाइजेस जो होते हैं ना यार, टीम के लिए कंप्रोमाइजेस किस बात के पे? मैनेजमेंट पैसे ले रही है, कंप्रोमाइज किस चीज का भाई? हाँ,
परफेक्ट होगा जो खेलेगा, ताकि आप जब एनालिसिस करो, जब आप अपनी बात करो, जब उस पे बताओ कि यार वजह क्या थी जीतने की, तो रीजन ये थे कि हमने ये तैयारी की। अरे हारने की वजह 98 क्या थी कि यार यहाँ से हमें नहीं अंदाजा था कि यूं हो चलो गया। आज एक ऐसा क्रिकेट एक एनालिसिस reason हो तो जान छुड़ाओ। वन लाइनर एक ऐसा एनालिसिस दे रहा हूं, किसी का बाप नहीं देगा, समझदार समझ जाएगा और बेवकूफ लड़ता ही रहेगा, गालियां देगा, बदतमीजी करेगा, दिल में मर्जी है। 98 आउट ऑफ 100 टाइम्स जब जब बाबर विकेट पे आते हैं, दोनों फॉर्मेट्स मिला के रिक्वायर्ड रेट को जितना चाहिए होता है वो अगले 4-5 ओवर में उससे ऊपर ही ले जाते हैं, कभी नीचे नहीं लाए। 4 साल के रिकॉर्ड है यार पूरा। ये सिर्फ बाबर का नाम ले दिया मैंने, दूसरे वाले का नाम मैं नहीं ले रहा, क्योंकि वो तो प्लेयर ही नहीं है, वो जुगाड़ है, वो मजबूरी है। क्रिकेट खत्म हो जाएगी वो रहेगा। बाबर को भी ये याद है। मैसेज उसे नाइब कप्तान बनवा कर दिया गया है कि ये खेलेगा भाई, ये हमारा आदमी है। एक तरीका और किसका बता दूं है मैं मुझे आपको। नहीं पता, आप फैसला करें। एक आपको एक और चीज बता रहा हूं, ये कोई भी नहीं बताएगा आपको, जरा चेक हाँ। कीजिएगा। पुराने मैच उठा के देख लें, हाँ। अभी शाहीन कप्तान है तो अभी की देख लीजिएगा, ये जब ग्लव्स यूं करके आता है ना विकेट कीपर का, यूं करके उधर देखते हुए यूं बोला जाता है, जब आप समझ लें कोई राज की बात है। राज की बात है। लव यू ऑल, अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए, कल आपसे दिन में एक मुलाकात आखिरी करते बात हैं। कहता हुआ जाऊं मैं, शाहीन, हाँ। अब अगर तुम अपनी टीम में तब्दीली कर ही रहे हो, 2-3 के ठीक है, कर ही रहे हो ना हाँ। तब्दीली, तो फिर इन बच्चों को डालोगे ना, अगर साहिबजादा को नहीं, और क्यों इसको- कर रहा है? नहीं, नहीं, एक मेरा बात- सवाल एक है बात कि सुनो, भाई कर सुनो, क्यों रहा है जब वो कह रहा है यही हारे यही जीतेंगे। नहीं नहीं, वो तो वाइस मैन है वो तो वाइस जब मैन यही हारे हैं और यही जीतेंगे तो तब्दीली कैसी? टाइम शाहीन तो टाइम यही 11 खिला। शाहीन करे टाइम दे दे, 2 अबे तो T20 तीन करा दे, टाइम तूने नहीं दिया, आमिर जमाल को टाइम दिया। 2 T20 आमिर जमाल को कौन टाइम देगा? हफीज भाई को बोल- अबे 3 टेस्ट का हीरो तूने 2 20 ओवर के मैच में हटा दिया हफीज भाई उसको। को तू बोलो। अपने आप को ड्रॉप कर, हारिस रऊफ को तुम ड्रॉप करो। तू उसको भाई, 8-10 एक काम मैचों से है। 500 रन देने पे वर्ल्ड कप के खिला रहा है, एक लेकिन बात- तू ड्रॉप किसको कर रहा है? एक बात- आमिर जमाल को। हफीज भाई को बोलो, हफीज भाई 2 T20 लेट करा दो, नहीं, टाइम दे किस दो। इलाके का आमिर जमाल? मेरे शहर में तो नहीं रहता। 2 अहम बातें शाहीन के लिए कि अगर इन बच्चों को मौका दे ही रहे हो, नई टीम बोल रही है। आमिर जमाल को खिला के वन डाउन तो भेजो जरा। देखिए आपके पास इसके बाद बचेंगे 13 T20 आई, हाँ, 10 में शाहीन उन बच्चों को खिलाओ जिनसे तुम्हारा दिल ठुकता है। इन हाँ। सब नाकारा लोगों को बिठाओ जिनकी टांगों पे शिकस्त लगी हुई है, कुछ और निकल रहा था, Love जिनकी you. टांगों में शिकस्त है, हाँ, ठीक है। कुछ और ना बोल इन टांगों पे ये बहरहाल बेस्ट ऑफ लक। इन टांगों पे खड़े होके अपने रन हम को उछल मुल्क तो के नाम सकते पे हैं, बेस्ट ऑफ पाकिस्तान लक ही को होता है उछल दिल सकते से, लेकिन हमें इनकी क्रिकेट की हालत पता है कि ये कितनी क्रिकेट जान गए हैं या कितनी खेल सकते हैं। मैं अब आखिरी एक सीरीज तो जुमला- हार चुके हो, दुआ पाकिस्तान- करना कि पाकिस्तान- कोई नया ही बच्चा रन्स कर दे तो तुम लोगों को कुछ नया देखने मिल जाए, वरना एक और धोखा तुम्हें मिलेगा। अगर इन 2 मैचों में किसी ऐसे आदमी ने रन्स कर दिया, तुम फिर उसको चढ़ा रहे होगे और वो फिर तुम्हें किसी मेन मैच में ले जाके गिरवा देगा, क्योंकि उसका खेल नहीं है। बस जब कोई टीम ये चाहेगी अपने मुल्क के लिए कि वो सिर्फ ऊपर से आउट करे, वो इसको 3 बॉलों में निकाल देगी।